नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगा एक अनमोल खजाने की ओर को, जो कि हमारी प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। पर आज के टाइम पर वो सारी चीज़ें जो है विलुप्त होती जा रही हैं। मीन्स वहाँ पर पानी का जो भंडार है वो समाप्त होता जा रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने पुराने नौले की। नौले जहाँ पानी भरा करते थे पहले लोग, ये काफ़ी वर्षों से चला हुआ आ रहा है। और इसमें जो पानी का स्रोत है वो प्रकृति खुद ही खुद इसमें पानी प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके जाता हूँ। देखिए, ये है हमारा प्रकृति का नौला और इसको मैं आपको आगे से लेके चलता हूँ, क्योंकि इधर से जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो स्थिति है वो थोड़ी सी डामाडोल है। तो मैं आपको आगे से लेके चलता हूँ नौले की ओर को, दिखाता हूँ आपको नौले में कितनी सारी चीज़ें, मीन्स उस पानी में जितने विटामिन मिनरल्स वगैरह हम लोग बाहर ढूंढते हैं, जो हम आरओ का पानी पीते हैं, उन चीज़ों को छोड़ के इनमें सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकृति ही पहले से ही रखती है। तो इसमें कुछ चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आरओ पीने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा ही मिल जाएंगी। पर यहाँ बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम पे हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि जोंक वगैरह लग जाती है, जो हमारे बिल्कुल खून की प्यासी होती हैं। तो दोस्तों देखिए, थोड़े से काफल हमें मुझे मिल गए हैं। और ये देखिए, हमारा जो नौला है वो किस तरीके का अभी इसकी देख रेख वगैरह नहीं हुई है। और यहाँ पर जो पानी है, इसका जो पानी का सोर्स है वो बिल्कुल जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो वहीं से ही आता है, उसके नीचे से। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, एक्चुअली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पत्थर है। तो ये सीढ़ियों की तरह होता है, उधर से भी सीढ़ियाँ होंगी, इधर से भी सीढ़ियाँ। ये पानी बिल्कुल नीचे की ओर होता है और बीच से इसमें पानी निकलता है। देखिए, अभी इसकी कोई देख रेख करने वाला है नहीं, तो जितना भी है दरारें वगैरह आ चुकी हैं, क्योंकि इस नौले को ही लगभग मैं आपको बताऊं तो काफ़ी वर्षों से ये नौला चलते हुए आ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले वाले ब्लॉग में इसकी सफाई करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से जैसा नौला होता है वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी कितनी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखिए, घास वगैरह यहाँ पर आ चुकी है। तो इसकी सफाई वगैरह हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। ये रास्ता है, यहाँ से जाया जाता है और वहाँ से पानी भरा जाता था। अभी पानी वगैरह जो है, इसमें बरसात का पानी भी आ चुका है और नीचे से भी पानी आ रहा होगा, तो इस वजह से ये गंदा हो चुका है, इसकी सफाई वगैरह नहीं हुई है। तो इसकी ओर को मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इसकी सफाई करते हुए आपको दिखाया जाए, और प्रकृति का जो आनंद लेते हुए हम आए हैं उसके लिए काफ़ी कुछ करा जाए। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने बड़े भाई से मिलाता हूँ, जो कि आपको जितने भी पहाड़ में नौले उत्पन्न हुए हैं वो किस तरीके से उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो आइए मैं आप लोगों को मिलाता हूँ अपने बड़े भाई से। आइए। तो दोस्तों, ये हमारे बड़े भाई हैं, जिनका नाम है विनोद प्रकाश पांडे। ये जो हैं वो हमारे मीन्स सभी जगह पे पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। तो इनको डिटेल में नॉलेज होगी कि किस तरीके से ये नौले वगैरह उत्पन्न हुए हैं। तो ज़रा मैं आपसे जानता हूँ कि ये नौले वगैरह मीन्स पहाड़ में किस तरीके से उत्पन्न हुए। तो एक बार थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को भी दे दी जाए। धन्यवाद हमारे छोटे भैया जी। ऐसा है, पहले जो है हमारे ये इष्ट देवी देवताओं मंदिरों में जागरण होते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक डांगर लोगों ने, ऐसे डांगर लोग जो है, जो गद्दी होती थी, गद्दी बैठाते थे, गद्दी में अक्षत रखते थे। तो उसके बाद देवता उनमें प्रकट हो जाते थे।
प्रकट होते होते उसके बाद क्या होता था, एक डांगर देवी लोग जो है वहाँ से नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ गए, नौले के पास गए तो वहाँ पर उनने देखा कि पानी हो रहा था वहाँ पर बड़ा, मतलब तो वहाँ देखा तो उन एक डांगर लोग या देवी देवता जो भी थे उनने वहाँ पर मारा, ऐसे मारा तो उनने कहा भाई ये नौला है, यहाँ पर खोद इधर पर जो है हमारे नहाने के लिए जो है जल यहीं से लाया जाएगा। तो उसके बाद वहाँ देखा तो उनने खोदा तो नौले में जो है 7 सीढ़ी वाला नौला मिल गया। 7 सीढ़ी थी उसमें, पुरानी जो बनी हुई थी 7 सीढ़ियाँ बनी थी। तो उसको वहाँ से फिर जब जागरण होता था रात को तो वहाँ से फौले में पानी लाया जाता था, फिर उस फौले से जो है उनको नहलाया जाता था। तो तब से जो है ये जो नौला जो है ये देवताओं का नौले से प्रसिद्ध हो गया। तो जिस तरीके से हमारे बड़े भाई ने बताया कि नौले वगैरह जो हैं वो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उससे रिलेटेड है, तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी पुराने लोग मेरे ब्लॉग से जुड़ते हैं, यानी पांडे देवभूमि ब्लॉग से जुड़ते हैं, तो उन्हें मैं गांव से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो जानकारी पूरी प्राप्त करवाऊं, और जिन्हें यानी जितनी भी यूथ को इस बारे में जानकारी नहीं है वो भी इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी लें। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ एक और जो मेरे छोटे भाई हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम है पंकज। तो मैं पंकज से भी आपको मिलवाना चाहता हूं और पंकज से क्या बोलते हैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि पंकज भी उसके बारे में, नौले के बारे में सारी चीज़ें यानी गांव से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मीन्स गांव में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। मीन्स मैं आपको यानी मैं कुछ टाइम के लिए ही पहाड़ में आया हूँ, तो मुझसे ज़्यादा पंकज जो है बचपन से ही पहाड़ में रहे हुए हैं, तो वो आपको और ज़्यादा चीज़ बता सकते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि जितनी चीज़ें पंकज बताएं मैं उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को सामने लेके आऊँ। तो अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो पंकज की सुनेंगे, तो मैं पंकज से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है हमारे छोटे भाई पंकज। तो पंकज अगली आवाज़ होगी आपकी। धन्यवाद बड़े भाई सुभाष चंद्र जी, आपने हमें इतना वो समझा कि आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। ये बहुत ही पहले के अहम स्रोत होते थे जिससे कि हम पहले इतने मतलब यहाँ पे क्या होता था कि पानी के सोर्स नहीं होते थे, तो जंगलों से पानी इतना वो नहीं था, पाइप नहीं थे, नल नहीं थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि नौले से हम पानी लाते थे और उसी का हम पीने के लिए भी प्रयोग करते थे। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे आप विकसित होते जा रहे जैसे गांव, तो रोडें आ रही हैं, फिर धीरे धीरे अब नल भी आ चुके हैं। लेकिन पहले के टाइम में ये काफ़ी उपयोग इनका किया जाता था। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप ये चीज़ दिखा रहे हैं। पहले के ज़माने में कैसे होता था, कैसे लोग ये चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो इनका आजकल की जो जनरेशन है उनको ये चीज़ें पता नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि नौला होता क्या है। तो ये जो आप बता रहे हो इससे आजकल की जनरेशन को पता चलेगा कि नौला भी एक हुआ करता था, जिससे कि हमारे जो पापा लोग हैं या दादा लोग हैं उनके टाइम में ये काफ़ी उपयोगी था और इसका हम प्रयोग करते थे। तो मेरी तरफ से इतना ही है, धन्यवाद। तो दोस्तों जिस तरीके से पंकज ने बताया कि सारी चीज़ें उपलब्ध थी और हम लोग जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते थे वो मीन्स हमारे डैडी और परदादा के ज़माने में, तो इतनी चीज़ें आज के लिए काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कुछ जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे इजाज़त दीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।